सभी बच्चे तैयार हैं? चलिए फिर से सीखते हैं क्षेत्रफल और परिमाप वाले के क्वेश्चन। और आगे वीडियो आ रही हैं, उनको अभी वेट करते रहें और ध्यान रखें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। चलिए क्या क्वेश्चन है। एक कमरा 30 मीटर लंबा, एक कमरा है और वो लंबा कितना है, कमरे की जो लंबाई है वो कितनी है, 30 मीटर। ठीक है बच्चों, एक कमरा 30 मीटर लंबा। अब क्या कह रहा है आगे, 22 मीटर चौड़ा, चौड़ा कितना है, 22 मीटर चौड़ा, और 9 मीटर ऊंचा है। ऊंचा कितना है, 9 मीटर, ऊंचा है 9 मीटर। अब समझना ध्यान से, उस कमरे के फर्श का क्षेत्रफल क्या है ये बताना है। उस कमरे का फर्श का क्षेत्रफल किसका पूछ रहा है, फर्श का क्षेत्रफल। बच्चों थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कमरा है, कमरे की लंबाई 30 मीटर है, चौड़ाई 22 मीटर है और ऊंचाई 9 मीटर है। उसके कमरे का जो फर्श है, फर्श, उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। अब देखो कमरे का जो फर्श होगा उस क्षेत्रफल में, फर्श में एक चीज तो आपकी लंबाई आएगी और एक आपकी चौड़ाई आएगी, यही तो आएगा, ऊंचाई तो आएगी नहीं। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, ये फॉर्मूला हो गया। तो लंबाई कितनी है बच्चों, 30, और चौड़ाई कितनी है, 22। मेरी बात समझ पा रही हैं? गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 660 वर्ग मीटर आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा क्षेत्रफल, 660 वर्ग मीटर। आपकी समझ में आई बात, मैं क्या बोल रहा हूं, आपकी समझ में आई, क्लियर हो रहा है आपको। जो फर्श है, फर्श की जो लंबाई है वो 30 मीटर, चौड़ाई 22 मीटर, ऊंचाई 9 मीटर। फर्श का क्षेत्रफल ही बताना है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई फॉर्मूला होता है फर्श का क्षेत्रफल बराबर, और लंबाई हमारी 30 दी है, इसमें चौड़ाई 22 दी है, तो दोनों का गुणा कर दिया, 660 वर्ग मीटर आंसर आ गया। आप समझ पाए? कितने बच्चे हैं जो समझ पाए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन हो जाए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ठीक है, व्हाइट बोर्ड पे। तो चलिए क्या क्वेश्चन है समझते हैं। एक फर्श की माप 5 मीटर गुणा 4 मीटर है, ठीक है। तो फर्श की माप तो मतलब फर्श का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 5 गुणा 4 मतलब 5 चौका 20 मीटर, ठीक है। इतना आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए बच्चों, इतना आपकी समझ में आ गया होगा। 5 गुणा 4 मीटर, 5 गुणा 4 मीटर है, ठीक है। तो अब ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। 5 गुणा 4, क्योंकि मीटर ये है और मीटर ये है, तो मीटर स्क्वायर हो गया। अब सुनो, इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 20 गुणा 100 गुणा 100, ये हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, सेमी का। अब सुनो आगे क्या कह रहा है, फर्श को ढकने के लिए कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी। तो वो टाइलों की आवश्यकता को पूछा रहे, यानी फर्श को ढकना है, उस पर टाइल बिछानी है, तो कितनी टाइल उस पर बिछानी है, तो आप ये बताइए। तो क्या कह रहा है वो, यदि एक टाइल की माप 80 सेंटीमीटर गुणा 50 सेंटीमीटर हो, यानी 80 गुणा 50 सेंटीमीटर, 80 गुणा 50 सेंटीमीटर एक टाइल की माप है, तो 8×40 यानी 4000 वर्ग सेमी ये माप है। तो क्या करना है, अब देखो अब कितने टाइलों की आवश्यकता होगी हमें वो बताना है। तो फर्श का क्षेत्रफल बट्टे एक टाइल की माप, ये फॉर्मूला लगा दो। तो कितना है, 20 गुणा 100 गुणा 100 बट्टे 4000 से दे दो भाग, 1 2 3, 1 2 3, क्या आ जाएगा, 2000 आ जाएगा कि 200 आ जाएगा। रुक जाओ, 200 नहीं आएगा, अभी 4 है ये। देखो 1 0 से 58, ऐसे कर देते हैं हम इसको, यहाँ ध्यान से समझें। 20 गुणा 100 गुणा 100 बट्टे 4000, 1 2 3, 1 2 और 3। अब ये बचा 4 पंजा 20, ठीक है, और 50 आ गया। तो कितनी आ गई, 50 टाइलों की आवश्यकता होगी, ये हमारा राइट आंसर है। कितने बच्चे को सही जा रहा है बताइए आप, कितने बच्चों का सही जा रहा है,
तो आज के लिए इतना ही बच्चों, और अगली वीडियो का वेट करें, आ रही होगी अगली वीडियो। तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए पढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहें।